जी, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस में से कैसे मालूम किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है जिसके सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज़ आर। अच्छा जी, चार्ज इज़ लाइंग एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हैं। कहाँ करना चाह रहे हैं? इसकी सरफेस पे, कि इसकी सरफेस पर या इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं और उनकी वजह से फ्लक्स कैसा है इस होलो स्फीयर की वजह से। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तब तक के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? ई डॉट ए। ठीक है जी। और ई डॉट ए के लिए ये ए जो है दिस इज़ एरिया वेक्टर एरिया ना। तो वेक्टर एरिया को मालूम करने के लिए हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। ये अब हमारे पास एक इशू है कि जब हम इस स्फीयर की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस क्लोज्ड सरफेस, तो हमारे पास इसकी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। तो अब हमारे पास ए मस्ट बी द फ्लैट सरफेस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो पूरी क्लोज सरफेस है इट इज़ मेकअप ऑफ वेरी स्मॉल सरफेस एरियाज। जैसे अगर आपने फुटबॉल देखा हो तो फुटबॉल में क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस को मिलाकर तो फिर उन्होंने उसको बनाया होता है। देखें जी, ये मेरे पास एक फ़ुटबॉल है और ये जो फ़ुटबॉल है ये देखें मुख्तलिफ़ पैचेस को जोड़ जोड़ कर उन्होंने इसको बनाया हुआ है। अब आप अगर हर पैच की तरफ देखें ना, ये पैच देखें, अगर इसको लैदा निकाल लें, ये एक फ्लैट सरफेस है। इस पैच को देखें, ये एक फ्लैट सरफेस है। इस पैच को देखें, ये एक फ्लैट सरफेस है। इसको देखें, ये भी एक फ्लैट सरफेस है। तो हमने कंसीडर ये किया है कि हमारे पास ये जो सफ़ियर है इसका की जो सरफेस है वो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पैचेस से मिलकर बनी हुई है और ये जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स हैं इनमें से हर एक एलिमेंट जो है वो नियरली फ्लैट एलिमेंट है। अब हम मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे कहेंगे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया जी डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए एन में। ठीक है जी। और हर एक डेल्टा ए में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ये देखें जी गुजर रही है। ठीक है जी, ये इंटेंसिटी है, हर एक डेल्टा ए में से आएगी। यहाँ होगा तो यहाँ आएगी। अब अगर मैं इस यहाँ एक बना दूँ फ्लैट एलिमेंट तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी आपके पास इस डायरेक्शन। ठीक है जी, हर डायरेक्शन में देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हमारे पास हो जाएंगी E1, E2, En तक। तो यहाँ पर एज वेक्टर एरियाज हैं और ईज जो हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ हैं इन एलिमेंट्स की, इन एरिया एलिमेंट्स की। अब जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की हर एलिमेंट पे, दिस इज़ अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ठीक है जी, बाहर की तरफ ही होता है। जैसे अगर अगेन हम उस फुटबॉल की बात करें तो ये देखें, अगर हम बात करें जी इस फेस की, तो इस फेस में इसका जो वेक्टर एरिया होगा दैट विल बी आउटवर्ड ऐसे। इस फेज़ की बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा, इस फेज़ की बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा, इसकी करें तो इसमें होगा, इसकी हो तो इसमें होगा, इसकी करें तो इसमें होगा। मतलब हर जगह पर आपके पास जो वेक्टर एरिया होगा दैट विल बी द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू इट। अच्छा, तो इस केस में अब हमने मालूम करना है कि फ्लक्स हर सरफेस एलिमेंट में से कैसा होगा। तो पहले वाले वेक्टर एरिया डेल्टा ए वन में से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी फाई वन इज इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन। इसी तरीके से टू वाले में से ई टू डेल्टा ए टू, थ्री वाले में से ई थ्री डेल्टा ए थ्री और एन वाले में से ई एन डेल्टा ए एन होगा। एज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द होल स्फीयर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब स्मॉल स्मॉल फ्लक्सेस को या स्मॉल सरफेसेस जो फ्लक्स आ रहे हैं फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई एन, इन सब को हम ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने से
टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब इसमें हम लगाएंगे इनकी वैल्यूज़ E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 और इसी तरीके से सो ऑन EN डॉट डेल्टा AN। क्योंकि हर एक सरफेस पर E और डेल्टा A हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, सो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, थीटा इज़ इक्वल टू 0 एट every flat surface। तो phi will be equal to E1 delta A1 cos 0, E2 delta A2 cos 0 और इसी तरीके से EN delta AN cos n। फाइनली cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो सो phi will be equal to E1 delta A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस EN डेल्टा AN। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो वो एक सिंगल चार्ज की वजह से है, सेंटर में वो सिंगल चार्ज मौजूद है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पर सेम है, पूरी सरफेस पे सेम है। तो E1 इज़ इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू EN इज़ इक्वल टू E। हम इन वैल्यूज़ को जब लगाते हैं तो फाई इज़ इक्वल टू E इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN। और फाइनली E की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये सारे को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर के बराबर, पूरे सफ़ियर का जो एरिया, और सफ़ियर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। हमने ये वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है जी फाई इज़ इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि दिस फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, इट ओनली डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर कोई मीडियम होगा तो दैट विल बी द परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेसिफिक मीडियम। तो फिलहाल ये रिलेशनशिप जो है इट टेल्स अस दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज, कि कितना चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।